प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब लोग कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? अब क्या हुआ मेहता साहब? जेठलाल कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता वाली बात नहीं है। तुम ये केस जीत जाओ, इसलिए सारे गोकुलधाम वाले तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे गोकुलधाम परिवार की ओर से जेठालाल तुम्हें कोर्ट के केस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। भाई जेठालाल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी के पहले ऐसे सदस्य हो जो कोर्ट में जा रहे हो, जीत कर आना। यस। और हार गए तो यार क्या करूंगा ऐसा मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। समझ में ही नहीं आ रहा कि जेठालाल कोर्ट जा रहा है या भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। अरे भाई जेठालाल, कोर्ट जा रहे हो, जेल थोड़ी जा रहे हो जो रो रहे हो। अरे पगले, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं आप सबका प्यार देखकर भावुक हो गया हूं। तुम्हें पता है, तुम पहली सुनवाई में केस जीत जाओ, इसलिए माधवी भाभी ने उपवास रखा है। माधवी भाभी, थैंक यू। अरे क्या जेठा भाई, आप भी एक दिन का ही उपवास रखा है, उसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके? थैंक यू बेटा। अंकल, सच्चाई असली घी के लड्डू की तरह होती है, कोई उसे तोड़ दे फिर भी खुशबू नहीं मिटती। सही बात है। वाह गोया, क्या उदाहरण दिया है। हाँ? भिड़े अंकल, ऐसे उदाहरण बहुत है मेरे पास, बोलूं? हाँ बोलो बेटा। हाँ। अरे नहीं गोलीडा, बस। नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? नहीं क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं? नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? आप क्या चाहते हैं? मतलब और एक बार मेरे ऊपर एक केस रिपोर्ट जाओ, क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या क्या? अरे एक मिनट, अरे सुनो, शांति रखो। जेठालाल गलतफहमी हो गई थी, मैं शांति रखो। वो गलती से बोल दिया था जेठालाल। नहीं गलती से मतलब नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या? मतलब नेक्स्ट टाइम सोसाइटी में से कोई और कोर्ट में जाएगा तब बता देना। एक मिनट, मैं जब भी कोर्ट में जाएगा तब बोल देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट अंकल। हाँ अंकल, आप ही विनर होंगे। हाँ पापा, आप टप्पू के पापा और दादाजी के बेटे हो, आप हिम्मत मत आना। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लिसन कोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बच्चे लोग, तुम लोग इधर बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना। हाँ हाँ। रोशन आंटी, आप टप्पू सेना की फिक्र मत करो। हाँ, मैं सबका ख्याल रखूंगा। अरे
चलो भाई चलो जल्दी चलो, 4-5 रिक्शा करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी रिक्शा मिलने में टाइम लग जाता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक मिनट, आप सब लोग भी कोर्ट आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जेठालाल। अरे लेकिन सब लोग कोर्ट क्यों आ रहे हैं? कोर्ट में मोर्चा लेकर नहीं जाना है? अरे चाचा जी, ये मोर्चा नहीं है, ये जेठाबाई के प्रति हमारी सद्भावना है। हाँ चाचा जी, हमारी सद्भावना को आप मोर्चा का नाम मत दीजिए प्लीज। और चाचा जी, गोकुल धाम वाले सुख दुख में हमेशा साथ होते हैं, नहीं? एग्जैक्टली। तो फिर इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते बाबा? देखिए, आप सभी मुझे साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप सबको कोर्ट तक आके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। दोस्तों, आप लोगों की भावना बिल्कुल सही है, लेकिन जेठालाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि सारे लोगों की कोर्ट में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जाते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। चलो हम लोग चलते हैं। थैंक यू। और जेठा भरा, और फटाफट सारे आगे गड्डी से बैठ जाओ, कोर्ट पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं छोटे, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? कमाल करते हो जेठा भरा, और तुम्हारी ट्रक जितनी बड़ी परेशानी के आगे, और मेरी परेशानी तो साइकिल जितनी भी नहीं है। हाँ जेठालाल, अगर बाहर रिक्शा नहीं मिला तो हम लेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जीप में ही चलते हैं। हाँ चल बेटा, चल बैठ जाए। रुक जा आजा जेठा। आदि भाई जरा साइड दे दो। आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? हाँ। मेरे को भी कोर्ट जाना है। मेरे को मुंबई के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को कोर्ट छोड़ देंगे? ओए पापा जी। सॉरी जेठा भरा, औरतें, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना हमारा फर्ज है। सॉरी। गुलाबो जी, आ जाओ, तुसी गड्डी च बैठ जाओ। धन्यवाद छोटे भाई। बापूजी, दया, चलो हम लोग जीप से उतर जाते हैं। नहीं साहिबा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो। आई है तब से तकलीफ पे तकलीफ दे रही है, और अभी बोल रही है मेरी वजह से आपको तकलीफ हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौटंकी। चलो बापूजी, बता साहब, चलो उतरो। देख जेठिया, वो बराबर है, लेकिन हमें हमारी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा क्या है जेठालाल, जीप छोड़ के बाहर गए, रिक्शा नहीं मिला अगर, तो हम पहले ही दिन कोर्ट में लेट पहुंचेंगे और जज के सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा। And first impression is the last impression. राइट भी तो है ना, यही है। अरे भाई जेठालाल भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भाई। दोनों को एक ही जगह जाना है, तो फिर अलग अलग जाने का मतलब नहीं है ना। धन्यवाद पोपट भाई, भगवान आपकी शादी जल्दी करा दे। हम दोनों के अपने अपने जीवन साथी जल्दी मिल जाएं। ये पहाड़ी। चुप के पापा, अब शांत हो जाइए। इसे जो बोलना है बोलने दो। आखिर में जीत हमारी ही होगी। हाँ। गुलाबो जी, तुसी गड्डी च बैठ जाओ, लेकिन गड्डी के माहौल में ऐसा कुछ मत करना जिससे टेंशन हो। जी सोडे भाई। नहीं करेगी भाई। आइए एकदम आराम से आइए, एकदम धीरे से आ जाइए, शांति से बैठ जाएगा। आइए भाई, आइए। हे बका, इनको बड़ा उत्साह है। शादी के लिए दुआ जो दी है ना, धीरे से एकदम जाइएगा। शाबाश। देखिए, मन एकदम शांत रखिएगा। अरे हो गया भाई, हो गया बस। अभी ऑल द बेस्ट जेठालाल, ऑल द बेस्ट।
टप्पू के पापा चलो भाई छोड़ी, लेट हो रहा है, चलो अभी। हाँ मेहता साहब वही ठीक है। अभी संभाल के जाना। संभालेंगे। एकदम आराम से। वाह 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 वाह, देखा क्या नजारा है। जो कोर्ट में आमने सामने आने वाले हैं वो जीप में साथ में बैठ के गए। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। सही बात है। रुकिए 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 रुकिए। अरे पंडित जी राम राम, क्यों है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनम भवन ईश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतते महदेषु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु। आपके सारे संकट दूर हो। थैंक यू महाराज। जरा पैर ऊपर लाएंगे। थैंक यू। अरे महाराज प्रसाद। ओ हाँ हाँ हाँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए सिंदूर की डिब्बी। जैसे आपने कहा था वैसे आपकी जीत के लिए 501 मंत्र का जाप करके विजय हवन करवा दिया है। अब कोर्ट में जीत आपकी ही होगी। आपके पति आपके साथ होंगे। वो मेरे साथ ही हैं। धन्यवाद पंडित जी। आशीर्वाद। प्रसाद आ गए अभी। अच्छा गया टप्पू के पापा। पंडित जी चाहे कितने भी हो तिलक कर लो, जीतेंगे तो हम ही। सॉरी टप्पू के पापा सॉरी। अब बैठो बैठो चलो छोटे चलो। छोड़ मेरे पति को, छोड़ना। शर्म नहीं आती है? सॉरी भाई, गाड़ी जरा स्लो चलाइए ना। स्लो चलाओ? हाँ। ओके। अरे सोडी, स्लो चलाने का मतलब ऐसे चलाना नहीं है। ऐसे चलाएगा तो कल पहुंचेंगे कोर्ट भाई। हाँ, मतलब थोड़ा फास्ट चलाइए। टप्पू के पापा एक मिनट, पहले इसे उतरने दो। हाँ, वैसे भी पहली पत्नी तो मैं हूँ, तो पहला नंबर तो मेरा ही है। ए गुलाबड़ी, मेरी माँ हमेशा कहती है वहम का कोई इलाज नहीं होता है, मतलब सपने का कोई इलाज नहीं होता है। तो तू है ना बिंदास सपने देख। अरे तू छोड़ने, इसके साथ काम मगजमारी कर रही है। हाँ, मैं भी इतनी मासूम हूँ ना। साहिबा जरा हाथ दीजिए। मैं भी कूदूं। छोड़, चल इधर से उतर जाते हम लोग। हाँ, वैसे भी हमारे रास्ते अलग है। हमारे? अरे नहीं बाबा, मतलब हमारे रास्ते अलग है। हाँ, चल 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 चल।
बहुत धन्यवाद। कोई गल नहीं जी, एनी टाइम। छोटे जेठा भरा गड्डी से सब उतर गए? हाँ भैया, सारे लोग उतर गए सोडी। एक तुम्हारे अलावा। जेठा भरा मैं तो गड्डी पार्क करने के बाद ही उतरूंगा ना। तो जाओ जल्दी पार्क करके आओ। हाँ, बड़ा बड़ा। अरे आगे रे। मेहता साहब, वो मोहन प्यारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या रहा है? अरे वो नहीं है। अच्छा, तो उसकी बाजू में है वो रे। अरे वो भी नहीं है दया। क्यों? उन्होंने वकील की वर्दी तो पहनी है। अरे भाई, यहाँ कोर्ट में तो बहुत सारे लोग वकील की वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। वो सारे मोहन प्यारा नहीं होते। अरे प्यारे मोहन यही कहीं होंगे, हम ढूंढ लेते हैं। आओ आओ। माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही का नाम गुलाबो है? हाँ, आप? मैं मिस्टर जेठालाल का वकील हूँ। हसन मौजूद है। आप मेरे साहिबा के वकील हैं? जी। तो उनको समझाइए ना कि मेरे साथ ये अन्याय ना करें। मैं कोर्ट में केस नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मेरे को स्वीकार कर ले। गुलाबो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस कोर्ट में ना चले। अब तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा ना। पर मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए कि तुम जेठालाल और दया भाभी की जिंदगी से दूर वापस मटकुंडा चली जाओ और अपनी नई जिंदगी बसाओ। मटकुंडा तो मैं जाऊंगी, पर मेरे साहिबा को साथ लेकर। अरे कहाँ रह गया ये मोहन प्यारे? जेठालाल। अरे पराग, आजा आजा, आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है। नमस्ते चंपक चाचा। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप मेहता साहब ना? हाँ हाँ हाँ। क्यों है भाई, परा गया है? ये जेठिया ने तो मुझसे शूटिंग की बात छुपाई, तूने भी छुपाई। अरे चाचा जी, मैंने तो शूटिंग देखने के लिए मना ही किया था। जाओ जाओ। अरे तू शूटिंग देखने गया ही क्यों? चाचा जी अब छोड़िए ना, इतनी पुरानी बात हो गई, अब वो बात करने से क्या फायदा। हाँ बापूजी, गलती से हो गई गलती। अभी सपने में भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ। चलिए चलिए, वकील को ढूंढते हम लोग। अरे अब कहाँ चले? कोर्ट तो आ गए। उसने कोर्ट के बारे में मिलने को कहा था ना। मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं जेठालाल, भरोसा रखो। अरे मुझे हर चीज पे भरोसा है सिवाय मेरी किस्मत के। मैं फोन करता हूँ वकील को जरा। हाँ। देखो गुलाबो, एक मिनट। हेलो प्यारे मोहन जी, मैं तारक मेहता। कहाँ हैं आप? अरे आप लोग कहाँ हो? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग भी यही है, कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर सीढ़ियों के पास। सीढ़ियों के ऊपर? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ। ये गुलाबों के साथ क्या कर रही है? मुझे क्या पता जेठालाल, चलो पूछते हैं। नमस्ते। केस शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी है। अरे वो सब छोड़ो, इसके साथ आप क्या बात कर रहे थे? इसके खिलाफ तो हमारा केस है। हाँ यही तो है गुलाबो। पता है मुझे, मैं तो इन्हें केस ना लड़ने की सलाह दे रहा था। गुलाबो टाइम से पहुंच तो जाएगी ना? वो क्या है ना, ये जो काल है ना, राहु काल है। अगर आप दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ले तो आने वाली मुसीबत से आप बच सकते हैं। और मैं भी पहला केस हारने के कलंक से बच सकता हूँ। अरे मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं वकील साहब आप? क्यों तुम सब लोग मिलकर एक अबला नारी को डरा रहे हो? वो भी कोर्ट में? नहीं 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 ज्वाला जी। तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने बीच में बोलने को कहा है? वो मैं तो इन लोगों का वकील हूँ। खबरदार जो बीच में बोले हो तो, यहाँ या कोर्ट में। और अदालत से तो ऐसी सजा दिलवाएंगे कि समाज में कोई भी
अपने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे और तुम दोनों का तो अदालत में वो हाल करूंगी कि ये कोर्ट तो क्या पूरी धरती घूमती हुई नजर आएगी। तो हम भी अदालत में ऐसा जवाब देंगे ना कि समाज में कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो हम कोर्ट में देखेंगे। देख लेना। हाँ। चलो गुलाब। मित्रों, अदालत में पहुंचने से पहले वकील ज्वाला और दया भाभी के बीच में वाक युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब सोचिए तो कि अदालत के बाहर ये हाल है तो अदालत के भीतर क्या होगा। और जिंदगी में पहली बार कोर्ट में कोई जंग लड़ने के लिए जेठालाल भी आ चुके हैं। और जैसे दूल्हा अपने साथ बारात लेके जाता है, जेठालाल के साथ हम लोग हैं और गोकुल धाम के निवासी भी आएंगे। वैसे जिंदगी में कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो हमेशा याद रहती है। हालांकि कोर्ट में पहली बार जाना कोई याद रखने लायक चीज नहीं है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ हमें नहीं आपको भी बरसों तक याद रहेगा। यहां जो जेठालाल की नाव है जो कोर्ट के समंदर में इस वक्त है और गुलाबो और ज्वाला उसमें छेद करने में तुले हुए हैं, अब ये नाव भंवर के नजदीक पहुंच चुकी है। क्या क्या होता है इस अदालत में ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार को जब आप एपिसोड देखेंगे वो होगा हंगामों का एपिसोड, वो होगा ठहाकों का एपिसोड। सोचते रहिए कि अदालत में क्या होगा और देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.